अब लाइक इट मीन्स बोल। कि ये जो पर्पसेस हमने हम सब ने बोला वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ, लाइक मतलब फिजिक्स। इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जरूरी नहीं कि तुम पूरी ऑपरेशंस बताओगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एक बेसिक सा आइडिया बता दे कि हाँ, कैसे हो कि सकता डॉक्यूमेंट में आ जाए, जिससे कि अलग अलग जगह पे, जैसे होता क्या है ना, समझो मेरी बात, है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी में एक ब्रॉडली जब बनाया जाता है ना तो सारी निटी ग्रिटी को एक साथ लिख दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। हम्म। कई बार कोई चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है प्रिंसिपल फॉर स्टेट, हम्म। तो कई चीजें डायरेक्टिव उसमें सजेशंस में डाल दिया जाता है कि ये डायरेक्टिव है। हम्म। हम्म। इंडिविजुअल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे अथॉरिटी कैन डिसाइड कि उसको कैसे इनकलकेट किया जाए इन आवर हम्म। ये एरिया। तो जैसे अभी जो मैंने बोला कि एजुकेशन का एक पर्पस स्किल, तो हम्म। स्किल के लिए मैंने बोला कि जितने भी नॉन प्रोफेशनल और नॉन वोकेशनल कोर्सेज हैं, दे मस्ट अटैच विथ अ सर्टेन क्रेडिट, और मैंने बाद में उसका नाम वो सर्टेन क्रेडिट को बोल भी दिया कि वन हम्म। फिफ्थ ऑफ द क्रेडिट विथ स्किल्स। अब हम्म। स्किल्स तो कुछ भी हो सकता है, अब वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अपना डिसाइड करेंगे कि हम हम्म। किसको प्रोवाइड कर सकते हैं। somebody कैन गो फॉर आईटी स्किल, somebody कैन गो फॉर पीपल स्किल, मतलब लीडरशिप स्किल, somebody कैन गो फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शन या एनी स्किल विच इज एम्प्लॉयबल एट इन दैट एरिया ना, वो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। वो माइन्यूट डिटेल्स बाद में वो डिसाइड कर सकता है, मतलब अपना हाँ, लोकल। वो इंडिविजुअल, वो डायरेक्टिव यहाँ से हो गया। फिर अब हाँ। तुम बोलते हो कि हम सेल्फ अवेयरनेस वाली बात भी अगर इनकलेट करना पड़े तो वो थोड़ा मुश्किल वो हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम्म। जैसे इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आ, मतलब विथ व्हाट एक्टिविटी सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा होती है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है तो फिर उसमें समझ में आता है कि कहाँ पे हम। अब साइकोलॉजी के चैप्टर्स रखने से शायद। हाँ, मतलब फिलोसफी या साइकोलॉजी के चैप्टर्स को वो मैंडेटरी किया जाए, मतलब ग्रेजुएशन। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि बहुत पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई नहीं होती थी हम्म। इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। आज भी तुम कई सारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखोगे ना, तो 4 साल के प्रोग्राम में बहुत बामुश्किल एक दो पेपर कुछ होता है जो ह्यूमैनिटीज, वो भी चूंकि गवर्नमेंट ने हर जगह मैंडेटरी कर रखा है। तो जैसे यूपीटीयू में जाओगे ना, तो यूपीटीयू हैज 2-3 पेपर्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, वो भी 2-3 पेपर जो है ना, मोस्टली इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, ऐसे पर्सपेक्टिव वाले भी है। लेकिन तुम व्हेन यू गो टू आईआईटी, आईआईटी में तुम देखोगे ना कि आईआईटी में बीटेक के बच्चे साइकोलॉजी के भी कोर्सेज ले रहे हैं, बीटेक के बच्चे लिंग्विस्टिक के कोर्सेज ले रहे हैं, विच इज हार्ड कोर आर्ट्स बेस्ड पेपर्स, समझ रहे हो, ह्यूमैनिटीज बेस्ड पेपर। क्यों? हम्म। क्योंकि अब एवरीबडी रियलाइज कि एक इंजीनियर अगर सोशली सेंसिटिव नहीं होगा, कल्चरली सेंसिटिव नहीं होगा, या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से सेंसिटिव नहीं होगा, तो हिज इन्वेंशन विल नेवर बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक है? तो उसको हम्म। पॉलिसी में पहले कैसे लाया गया? ऐसा बोला गया कि एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज मस्ट हैव अ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। अब देखो, अब किसी आईआईटी के ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा होते हैं, किसी आईआईटी में लैंग्वेज वाले ज्यादा होते हैं, किसी आईआईटी में कोई और ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला या पॉलिसी बनाने वाले ने बोला कि आप ये ही पढ़ाइए, है ना। दे मेड इट पॉसिबल बाय टेलिंग कि आपके कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में ह्यूमैनिटीज का भी डिपार्टमेंट होगा, एंड इतने क्रेडिट का कोर्स आप ह्यूमैनिटीज से भी कराओगे। ठीक है? ये बात समझ में आई तुम्हें? हाँ। तो दिस इज हाउ यू पुट समथिंग इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसी तरह से रिसर्च है, तो हम्म। रिसर्च रिसर्च भी होना चाहिए। तो रिसर्च के लिए क्या, रिसर्च के लिए ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो हो चुका है। जैसे रिसर्च हो चुका है, आज तुम देखो कोई भी पीजी कोर्स है ना, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर जरूर होता है। और डिसर्टेशन भी मतलब करना पड़ता है। हाँ, तो वो उसको उसको बिल्ड करने के लिए उन्होंने ये शुरू में बना दिया। तो ये जो है, जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि हाउ दैट
purpose will be expressed in policy document about higher education, especially higher education के लिए बोल रहा, अभी स्कूल वाले मत डाल देना। अब यहाँ तक दूसरा पार्ट कवर हुआ हमारा, 2-3 को लिख दोगे तो सर दूसरा पार्ट। हाँ सर जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वी शुडंट कंफ्यूज एजुकेशन विद स्किल एंड ऑल, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन करके, एजुकेशन का पर्पस है तुम्हें डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बनाना। तो बेसिकली ये यही बोल रहा है कि इसका स्किल डेवलपमेंट पर्पस नहीं है, स्किल डेवलपमेंट उसके अंडर आता है नहीं, एजुकेशन के। इसके बाद लेकिन लिखा हुआ है ना कि, एक मिनट देखो, देयर मस्ट बी द डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पुअर एंड इलिटरेट और रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट नहीं कैन सर, बी इसकी लर्न। फर्स्ट लाइन, हाँ एजुकेशन मस्ट ऊपर, नॉट बी कंफ्यूज अरे वो विद। वो समझ गया मैं, लेकिन बाद में बताया गया है ना कि जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ तो सर उसको फर्स्ट पॉइंट लिखना मतलब सही रहेगा क्या, या फिर अपने नहीं, जैसे वो फर्स्ट पॉइंट। तुम्हारी इच्छा है, मतलब देखो मैं तो हाँ अभी ये बोल रहा हूँ कि इंडियन सर्कमस्टांस में स्किल इज द हाईएस्ट, मतलब क्रिटिकल आउटकम विच शुड बी देयर इन इंडियन इन्वायरमेंट। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे एमबीए इज अ स्किल ओरिएंटेड कोर्स, तब भी रघुराम राजन का रिपोर्ट आया कि ओनली 7% ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। तो तुमको अगर प्रायोरिटी लगता है कि हम उसको पहले दें, क्योंकि सी एजुकेशन जो है आप लाइफ लॉन्ग गेदर करते हो, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है। अब मैं अगर अगर 40 साल का हो गया और मैं चाहूँ कि मुझे एजुकेशन चाहिए, द एजुकेशन विच दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना, इन दिस पैराग्राफ, तो मैं आज भी किताब लेके पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड फिलोसफी, आई कैन रीड साइकोलॉजी, आई कैन लिसन टू अदर पीपल, आई कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, है ना। बट स्किल तो मुझे अभी नहीं मिलेगा ना, अग्री सर। क्यों सर? क्योंकि देखो स्किल का क्या है, मतलब आप कोई भी नया स्किल या कोई ऐसा स्किल, उसका एक सर्टेन वो होता है, टाइमलाइन होता है कि आप वहां पे सीख सकते हो। या फिर जो एजुकेशन के साथ, जैसे मान लो कि कंप्यूटर की एक्सपर्टीज 3 साल में आनी है, ठीक है, तब वो 3 साल हम नहीं देंगे ना। अच्छा, अच्छा, लाइक अभी जाके बीटेक नहीं करने लगेंगे दैट वे, ओके। हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी अपनी भी तो मतलब होता है ना कि स्किल्स है या जो भी है, तो वो पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इवन आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ, if I am biased towards skill, then there is no problem because I am a policy maker. If I am a policy maker, I'll be seeing what is the most critical need of education right now, यस सर, मतलब है ना। गॉट योर पॉइंट, बट मेरा कोर पॉइंट ये था कि मतलब कि इसमें एज इट इज लिखा है कि स्किल इज अ बाय प्रोडक्ट, कि स्किल अगर देखो सीख रहे ऐसा हो। ऐसा लिखना से मतलब बात अलग है। जैसे देखो तुम ये तो हम बोल रहे हैं ना कि हम पॉलिसी ऐसी बनाए जो स्किल के साथ साथ नॉलेज का कंपोनेंट भी थे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एमबीए के कोर्स में ऐसा थोड़ा ना कि नॉलेज कंपोनेंट नहीं होता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आई स्टिल शुड बी प्रायोरिटाइज स्किल ओवर एनी अदर थिंग्स, बिकॉज बाकी चीजों के लिए आप ऊपर से ये हायर एजुकेशन भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप एजुकेशन के कंपोनेंट को आप स्कूल वाले टर्म में भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और लेटर इन लाइफ भी लोगों को आप हेल्प कर सकते हो इन गेनिंग द एजुकेशन, जो पर्पस आप जिसकी बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मैं उस पे करूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुमको ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मोल्ड करे तो तुम अपनी प्रायोरिटी भूल जाओ। यू शुड बी हैविंग अ रेशनल थॉट प्रोसेस एट योर ओन प्लेस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, कि मतलब हाँ इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन द एंड जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी उसका एक मतलब वन ऑफ द मेजर हाँ, बाय क्योंकि द प्रोडक्ट है। द अनएम्प्लॉयमेंट या जो क्योंकि एवरीबडी नोज कि देयर इज अ बिग बूम कमिंग इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, और वो हम्म आ ही रहा है। मतलब रैपिड स्पेस से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, रैपिड पेस से नई इंडस्ट्री आ रही है ना। पहले मोबाइल, आज से 10 साल पहले मोबाइल होता नहीं था, ना एवरीबडी इज हैविंग मोबाइल। ये पूरा सप्लाई चेन क्रिएट हुआ, ठीक है। पहले पहले लोग कंप्यूटर्स नहीं यूज करते थे, ना एवरीबडी यूजेस कंप्यूटर्स। फिर इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन, कैमरा का कोई मार्केट नहीं था, आज इतना सारा मार्केट है। पॉइंट ये कि इंडस्ट्री जो रैपिड पेस से चेंज हो रही है, सर्विस सेक्टर रैपिड पेस से, टूरिज्म पहले इतना नहीं होता था। तो अब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो अगर आप पॉपुलेशन को इन्वॉल्व होने का रास्ता नहीं दिखाओगे तो क्या होगा? स्किल और इंडस्ट्री का गैप बढ़ेगा, और उससे दोनों सफर करेंगे, पॉपुलेशन भी सफर करेगा और इंडस्ट्री भी सफर करेगी। अल्टीमेटली देयर विल बी नो इकोनॉमिक आउटकम।
सर इसमें कई उस तरह के एस्पेक्ट भी प्लग इन कर सकते हैं क्या? अप्रोप्रिएट होगा क्या? फॉर एग्जांपल जैसे एआई में देन उसका एथिकल जो एग्जाम्पल दे सकती कंटेक्स्ट हो, वगैरह है। आप ये बोल रहे हैं एग्जाम्पल दे सकती हो, बट डू नॉट डेविएट फ्रॉम द रियल अच्छा। पर्पस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि नो बडी विल लाइक इट इन दैट वे। हम्म तो वो तो पढ़ रहा है, वो तो आंसर पढ़ रहा है, वो अपना जवाब चाहेगा। हम्म ठीक है, तो उस बात को समझो। हम्म सर ठीक है, इसमें ना एक ऐसे लिखा हुआ है, इट्स क्रिएशन सस्टेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। देखो ये तो पैराग्राफ एक हाँ तो बुक का एक्सट्रैक्शन है। नहीं, ये तो इसके बोला लिए है, अपने क्या पॉलिसी, मतलब कैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इसमें फिर क्या लिखेंगे इस पार्ट के लिए, अगर अपने को लिखना है कि जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट और सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस। हाँ तो अब अगर तुम इसको यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना कि ड्राइंग फ्रॉम द पैसेज क्रिटिकली आर्गू व्हाट डू यू थिंक, तो आपको ये पैसेज पढ़ना है। आप समझ गए कि एजुकेशन के कई सारे आउटकम होंगे। ठीक है, आप उसमें जो लिखे हो उसके लिए आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट का देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो लिखा हुआ है उसके लिए देना है तुम्हें। नहीं सर, बट ये तो अपनों ने भी लिखा ही है ना ये। हमने हमने 8-10 चीजें बताई हैं, तो सबके लिए थोड़ा ना लिखोगे, है ना, कुछ चीजों के लिए लिखोगे ना यहाँ पे। हम्म बट अगर लिखना हो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए तो लिख क्या सकते हैं, मैं ये पूछ हाँ, रहा हूँ। ये वो तो उस पे तो बात हुई ना कि हम फिलोसफी के वो वाले पेपर्स जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बात की जाती है, साइकोलॉजी के वो वाले पेपर्स का, तो उसके चैप्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं करिकुलम में। ठीक है, या फिर मुझे लगता है कि कुछ और भी तरीका हो सकता है, जैसे क्रिएटिविटी को इनहांस करने के लिए वी कैन मैंडेटरी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी क्रेडिट हो। सर डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल ये सब। हाँ, उसके भी क्रेडिट हो, तो उसका क्रेडिट डाल दिया जाए। इस तरह कई चीजें जो आप कर सकते हो। सो अच्छा, ऐसे एक कर सकते हैं क्या कि यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दे, जैसे कि मतलब आईआईटी में भी है, जैसे कि अब डेवलपमेंट स्टडीज और पब्लिक पॉलिसी नहीं आ तो रहा है। यूनिवर्सिटी तो बाय डिफॉल्ट मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाती है, लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी बना देना है ये किस पर्पस के लिए तुम डाल रहे इंसेंटिव देना पड़ेगा कुछ। हो। हाँ, अच्छा तो ठीक है। उसको कुछ ना कुछ उसको रिलेट करना है जो तुम बोल रहे हो, और ऊपर जो लिखा हुआ है, ओके। मतलब ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन का जो हम आंसर देंगे, ऊपर लिखा हुआ मतलब ये नहीं, पैराग्राफ नहीं, हाँ। ऊपर लिखा हुआ ही नहीं, यहाँ पे हम अभी सिर्फ ये जो लिखा हमने यहाँ पे हम्म। उसके लिए यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। अब सर आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। एक और चीज मुझे बस बोलना था, जैसे कि मतलब बहुत सारी फॉरेन स्कूल्स में एक करियर टेस्ट होता है जिसमें लोग बच्चे करियर टेस्ट लेते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ये लाइक दे नहीं कैन तो ऑप्ट वो फॉर दिस। वो वाला चीज यहाँ पे कहीं नहीं है। यहाँ पे मतलब मतलब हाँ, यूनिवर्सिटी। वो हमारा कंसर्न यहाँ नहीं है कि करियर गाइडेंस या राइट करियर चूज, या फिर मतलब कंफ्यूजन इन करियर, ये कंसर्न ही नहीं है हमारे पास अभी। तो फिर वो तो चॉइस मतलब वो समझ में आएगा ना लोगों को कि उनके पास ये चॉइसेस है। अरे वो ठीक है, वो तो हम समझ गए। अब तुम्हें पूरी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ नहीं बनानी है, ठीक है। ओके। तुम्हें सिर्फ वो कंपोनेंट पे ध्यान देना है जो यहाँ बात किया जा रहा है। तुम समझ लो, मतलब हजारों पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो हम्म। यू कैन नॉट ब्रिंग एवरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ डाल दो। ओके। यहाँ वही चीज डालना है जो इस क्वेश्चन के लिए क्रिटिकल हम्म। है ना। तो ऐसे तो तुम बोलोगे हमें खेलकूद कराना चाहिए, ऐसे तुम बोलोगे हमें इंटर यूनिवर्सिटी टूर कराना चाहिए, फैकल्टी का सब वो, ये सब कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए। बट व्हाई विल आई राइट एवरीथिंग हियर? ओके मतलब यहाँ हमसे पूछा थोड़ा ना गया है। हम्म। अभी जैसे यहाँ पे ये So can तीसरा we say पार्ट, that, क्या क्या yeah, can we say that like lifelong learning is a purpose of education, and like in our policies we should put adult education and like हाँ online हाँ, मगर in-depth इफ आर education. राइटिंग इट हियर लाइफ लॉन्ग पॉलिसी आप यहाँ लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि पॉलिसी में एडल्ट एजुकेशन, या फिर एडल्ट की बजाय एग्जीक्यूटिव एजुकेशन या फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के स्मॉल प्रोग्राम्स भी इंक्लूड करने चाहिए। तो वो तो और एनईपी में शायद से है ना कि अडल्ट एजुकेशन फॉर देखो लर्न। एनईपी में है, उससे हमें क्या लेना देना। अभी इस जब क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो एनईपी को भूल जाओ तुम। अपना अगर मतलब ऐसे कॉपी करके कर सकते हैं हाँ, एनईपी का। क्यों नहीं कर सकती हो? जो करेंटली जो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हो? तुम कौन सा बहुत महान होगी अपना लेके होगी यहाँ से? नहीं ऑब्वियस मतलब वही वही पूछना तो था मुझे कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट में तो ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। जिसने भी अभी बोला है, किसने बोला है, क्या नाम है तुम्हारा? विनय ने बोला। विनय। Yes, sir.
हाँ, तो विनय मैनेजमेंट में तो ये होता है, बिकॉज मैनेजमेंट की लर्निंग जो है ना बहुत ऑब्सोलीट होती है और बार बार चेंज होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, इवन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, वो टाइम टू टाइम कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लाते हैं जो उन लोगों के लिए होता है दोज हु आर ऑलरेडी सीनियर इन देयर फील्ड। Yes, sir. हाँ, तो वो चीज हम बाकी स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, हम नॉर्मली भी कर सकते हैं कि लेट्स हैव अ 1 week सेशन फॉर सेल्फ अवेयरनेस फॉर पीपल हु आर एवर 40 year एज या एवर 50 year एज, तो ऐसा भी कर सकते हो। Yeah, तो like जो अगर, fellowships. हाँ, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर रेसिडेंशियल शिप फेलोशिप जो भी बोल लो उसको, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर तुम लिख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट के लिए लिख दो कि ऐसा रेसिडेंशियल शिप यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट करना चाहिए, Yes, sir. मैंडेटरी कर दें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। चलो अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, लेट्स नॉट कंफ्यूज मोर ओवर दिस टू। व्हाट वुड बी द रिलेवेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इन सच ए पॉलिसी? अब यहाँ जो क्वेश्चन को ध्यान से बोलो कि क्या रिलेवेंस होगा उस डिस्टिंक्शन का, रिलेवेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्या रिलेवेंस होगा बताओ? सर एक रेलेवेंस ये होगा कि जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होगी ये नॉलेज, क्योंकि जो इंसान ये एजुकेशन गेन करेगा वो रिक्रिएट कर सकता है स्किल्स टाइम पे। मतलब एक होता है कि ना, रिलेवेंस भी होगा कि थॉट लीडर्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, और जो तुम बोल रहे हो, जैसे इसमें लिखा है रेलेवेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल हाँ स्किल डेवलपमेंट एंड हाँ, तो एजुकेशन, तो पॉलिसी मैं सोच मतलब रही इसका थी कहना मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी इज नाउ पुटिंग दिस डिस्टिंक्शन इन इट्स डॉक्यूमेंट कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है और ये नॉलेज है, ये तो एजुकेशन है। फिर इसमें ये भी बोल सकते हैं ना शायद कि जैसे जस्ट स्किल पे फोकस ज्यादा हो रहा है, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो वी कैन अवॉइड इफ वी हैव गिवन प्रॉपर डिस्टिंक्शन एंड वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट वर्सेस एजुकेशन डेवलपमेंट, मतलब उनको दोनों को इम्पोर्टेंस इसमें अगर इसमें हमने हाँ, मतलब लोग भी ना while opting for such subject they will not feel मतलब कि हम अलग टाइप के हैं। जैसे आज के डेट में जैसे जैसे तुम देखो आज पेरेंट्स क्या है, +2 के बाद जो है, या +2 में बच्चे को मैथ्स लेने के लिए जिद करते हैं या बायो लेने के लिए जिद करते हैं, दे डोंट सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। लेकिन जब पॉलिसी में ही ये चीज आ जाएगी, है ना, तो लोग को थोड़ा फील होगा कि नहीं, व्हाट वी आर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड उसकी भी आगे एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी। क्योंकि देखो, पहले भी और आज भी जो वाइज पीपल, जो जो बुद्धिमान लोग हैं, वो काम करके नहीं जीते हैं, वो पेट्रोनेज पे जीते हैं। पहले भी राजा वाजा होते थे, वो क्या करते थे, विद्वान लोगों को अपने दरबार में रख लेते थे ना। आज भी यूएस की जितनी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिसर्च लैब है, वो इंडस्ट्रीज के डोनेशन पे चलती है। तो अब वो है कि अगर आप उसको डिमीन करने लगो कि आपका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये गलत है ना। मतलब द इंटेलेक्चुअल्स, द एजुकेशनिस्ट, द पीपल हु हैव मतलब जो थॉट है या थॉट लीडरशिप में आगे है, वही सोसाइटी को डायरेक्शन देते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रोल है ना, विच वी कैनॉट सी इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि जैसे होता है ना कि ये सारे मकान जो इंजीनियर्स बना रहे हैं, या मेट्रो, दिल्ली मेट्रो को इंजीनियर्स ने बनाया। अरे ठीक है, दिल्ली मेट्रो को इंजीनियर्स बनाया, बट सोसाइटी को उतना मैच्योर किसने किया कि वो इंजीनियर भी बन पाए, है ना। तो वो चीज भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वरना आज देखो साउथ अफ्रीका की कितनी सारी कंट्री, अफ्रीका की कितनी सारी कंट्री, वहां पे यूनिवर्सिटी खोल भी तो कोई नहीं पढ़ेगा, बिकॉज वहां पे वो थॉट लीडरशिप नहीं रह गया। तो ये डिस्टिंक्शन, जो थॉट लीडरशिप है, वो मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका रिलेवेंस में और भी 2-4 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो सिमिलर वे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को, सर हाँ सर इसमें ऐसा भी नहीं लिख सकते कि अलोंग विद फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, जो तो हो ही रही है एजुकेशन डेवलपमेंट में, उसके अलावा एजुकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, उसकी रेलेवेंस? नहीं, वो बोल ही नहीं रहा, जो जितना पूछा जाए उतना ही बताओ।
कि जो डिस्टिंक्शन कर दिया गया इन सच पॉलिसी, उसका क्या रिलेवेंस है? डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल स्किल मतलब डेवलपमेंट एंड डिस्टिंक्शन एजुकेशन मतलब कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई बीसीए है और कोई बीए ऑनर्स है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, तो उसको बताया कि दोनों चीजें दो तरीके की पढ़ाई है, ठीक है। बोथ आर नॉट जस्ट ग्रेजुएट, एक स्किल के लिए है और एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप हो रहा है ना? तो ये हम्म। डिस्टिंक्शन जो है इसका क्या रिलेवेंस है, बस यही पूछ रहा है। एक दो जो बता सकते हो बताओ, ऊपर ज्यादातर ज्यादा चीजें इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर जब हम जेएनयू में थे तो वहां पे वो एक बाइफरकेशन आया था उस समय कि जिसको सिर्फ लिटरेचर वाला करना है वो एक स्ट्रीम होगा और जिसको ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन पे फोकस करना है वो एक होगा। हाँ तो हाँ उसमें हाँ, तो उस तरह का, तो उसमें फिर देन यू वुड फोकस ऑन वट एवर यू वर गुड एट और यू वर इंटरेस्टेड इन, तो उस हाँ, तरह का। मतलब तो आई उस थिंक समय की नीड आपकी चॉइस। क्या है, आप उस हम्म हिसाब से आप हम्म करोगे। तो कई बार होता है ना कि जैसे कई लोग होता है कि भाई मुझे तुरंत नौकरी चाहिए, है ना, बिकॉज आई नीड दैट, तो आप जल्दी से हम्म जल्दी कोई स्किल डेवलप करके आप चाहते हो नौकरी। और किसी को लगता है कि हम्म नहीं, आई वांट टू एक्वायर नॉलेज। तो जब तक हम्म पॉलिसी नहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा, तब तक हम्म आप कैसे करोगे? हम्म